हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है इजराइल और हमास के बीच में चल रहे इस महायुद्ध का ज्योतिषीय विश्लेषण। युद्ध किसी भी विषय का समाधान नहीं हो सकता। अंततः समाधान तो वार्ता से ही निकलता है। दर्शकों, आखिर वह कौन से ज्योतिषीय कारण रहे जिसके कारण इजराइल के सोते हुए नागरिकों के ऊपर हमास ने 5000 से अधिक रॉकेट लॉन्च कर दिए? कौन से ग्रह की स्थिति बनी कि इजराइल के सबसे सशक्त कहे जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद भी विफल रही उन रॉकेट के बारे में पता लगाने के संदर्भ में? किन ग्रहों की युति या किन नक्षत्रों में ग्रहों के प्रभाव के चलते इजराइल को हमास के इतने बड़े हमले का अंदाजा भी नहीं लग सका? आज हम आपको यह भी बतलाएंगे कि इस युद्ध में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। भारत की कुंडली इस युद्ध के संदर्भ की कुंडली से किस प्रकार संबंध रखती है। हमास के द्वारा हमला करने के तुरंत बाद ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त कर दी। ज्योतिषीय संदर्भों में भारत का क्या रुख होना चाहिए, आज हम इन विषयों पर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही हम आपको यह भी बतलाएंगे कि ये युद्ध कब तक चलेगा, इस युद्ध का क्या स्वरूप होगा और इस युद्ध के आगे बढ़ने पर कौन कौन से देश इस युद्ध में और सम्मिलित हो सकते हैं। कहीं इन ग्रहों के प्रभाव से दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन गायब तो नहीं हो जाएगा। इजराइल और हमास के बीच में चल रहा यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का बीज तो नहीं बोने जा रहा। इन सारे विषयों पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले आपको हम बतला दें कि ग्रहों की स्थिति वर्तमान में क्या चल रही है। जब हम वर्तमान के गोचर पर दृष्टिपात करते हैं तो यह देखते हैं कि वर्तमान में मेष राशि का राहु और मेष राशि का ही बृहस्पति है। जहां राहु नैसर्गिक रूप से वक्री होता है, वहीं बृहस्पति भी वर्तमान में वक्री ही है। तो राहु और बृहस्पति दोनों मेष राशि के होकर गुरु चांडाल योग मेष राशि में बनाए हुए हैं, जो कि मंगल की राशि है। और इनका संबंध सूर्य और बुध के साथ खड़ाष्टक संबंध बन रहा है, क्योंकि कन्या राशि का सूर्य और कन्या राशि का ही बुध वर्तमान में चल रहा है। खड़ाष्टक संबंध यानी छठे भाव और आठवें भाव का परस्पर संबंध लग्न से छठा है सूर्य और बुध, और सूर्य और बुध से आठवां है राहु और बृहस्पति। तो छठा भाव शत्रु का है। तो जिन संदर्भों को लेकर राहु और बृहस्पति का गुरु चांडाल योग बना है, उन्हीं संदर्भों के कारण यह खड़ाष्टक संबंध शत्रुता को बढ़ा रहा है, आकस्मिक शत्रुता को आमंत्रण दे रहा है। जिस भाव में, जिस राशि में मंगल का संयोग रहा, मंगल की राशि मेष राशि में राहु और बृहस्पति का जो गुरु चांडाल योग बना, वही मंगल तुला राशि का होकर के सप्तम दृष्टि से पूर्णतया उस भाव को देख भी रहा है। राहु और बृहस्पति इन दोनों को देख रहा है। मंगल का गोचर में तुला राशि में प्रवेश हुआ 3 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को हमास ने सुबह 6:30 बजे इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। यह मंगल अस्त भी है। साथ ही साथ यह मंगल केतु के साथ युति किया है। मंगल का केतु के साथ में युति करना नरसंहार का संकेत देता है। जब मंगल और केतु का परस्पर संकेत होता है तो यह बहुत बड़ी हिंसा का सूचक माना जाता है। एक बात और ध्यान देने की है कि ग्रहण के पूर्व पीठिका में यह युद्ध आरंभ हुआ है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 28 अक्टूबर की रात्रि और 29 अक्टूबर के प्रातः चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 30 अक्टूबर को केतु और मंगल की परस्पर युति भंग हो जाएगी। केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। सूर्य और मंगल 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जब एक साथ रहेंगे तो यह एक महीना समग्र विश्व के लिए बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में हमें भारत की कुंडली पर विचार कर लेनी चाहिए, और यह भी विचार कर लेना चाहिए कि
जिस लग्न में, जिस मुहूर्त में हमास ने यह युद्ध आरंभ किया 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे, उसकी ग्रह स्थिति क्या बनती है। हमास ने 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे स्देरोट, कफार अज्जा, किबुत्ज बेरी, नोवा फेस्टिवल, नीर ओज, इजराइल की इस सीमा पर हमला किया। हमने उस समय को और स्देरोट के अक्षांश रेखांश को आधार मानकर युद्ध की एक कुंडली बनाई है। इस कुंडली का लग्न है तुला। चर लग्न होने के कारण इस कुंडली को देखकर ऐसा लगता है कि यह युद्ध लंबे समय तक चलेगा और कहीं न कहीं यह युद्ध हमास के पक्ष में भी जाता हुआ दिख रहा है। इसमें दशम भाव का स्वामी चंद्रमा स्वयं भाग्य के स्थान में और मूल त्रिकोण का शनि पंचम भाव में स्वगृही होकर के हमास की सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर इजराइल को युद्ध में डालने की एक नीति समझ में आती है। इस कुंडली के संदर्भ में, गोचर के संदर्भ में, इन दोनों की बात यदि हम भारत की कुंडली को देख करके इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि यह युद्ध मंगल और केतु के कारण हो रहा है। मंगल भारत की कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव मारक होता है, यानी मंगल भारत के लिए मंगलकारी नहीं है। ऐसे में भारत को गोचर को देखते हुए बड़े ही सूझबूझ से, राजनयिक ढंग से अपने विचार युद्ध के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहिए अथवा तटस्थ होकर दोनों पक्षों के सामंजस्य के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम देखते हैं कि मंगल और केतु की युति और केतु के जाते ही उसी तुला राशि में सूर्य और मंगल की युति परस्पर युद्ध को अभी और भड़काने की स्थिति में है। यदि सूर्य और मंगल की स्थिति सामान्य हुई और सभी देशों के स्वरूप में थोड़ी सी शांति की भूमिका आगे बढ़ती है तो यह युद्ध संभल सकता है। हम भगवती से यह प्रार्थना करेंगे कि यह हमास और इजराइल के बीच में चल रहा युद्ध शांति की ओर बढ़े और पूरे दुनिया में अमन और चैन कायम हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। न ही फिलिस्तीन के हिस्से में कोई दुख और तकलीफ आए, न इजराइल के पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए। इन शुभकामनाओं के साथ मुझे विदा दीजिए। पुनः एक रुचिकर और ज्ञानप्रद विषय के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।